नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो। देखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण यानी पास फेल वाले प्रश्न हर हालत में आते हैं। ये पूछता है कुल पूर्णांक कितना था, अथवा कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, अथवा प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्तांक कितना था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इतने अच्छे से कराऊंगा कि आप खुश हो जाएंगे। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से वह अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितना था। तो प्यारे दोस्तों, यानी उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से वह अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक पूछा है। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। तो देखो दोस्तों, ये आपकी पास वाली लाइन है। कौन सी वाली? पास वाली। तो यहां इतने अंक प्राप्त करेगा। तो एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। कितने प्रतिशत अंक लाने थे? 40% अंक लाने थे। अब उसने क्या है, पास होने के करीब पहुंच गया और 178 अंक लाया। और यदि वह 22 अंक और ले आता, 22 अंक, तो पास हो जाता। यानी 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब है यदि वो 22 अंक और ले आता तो पास हो जाता। इसका मतलब यह है कि यदि वो 178 और 22 यानी 200 अंक लाता तो वो पास हो जाता है। और उसने कहा कि पास होने के लिए 40% अंक लाने जरूरी है। इसका मतलब हुआ कि 40% बराबर 200। तो 40 जब इधर जाएगा तो कट जाएगा। 4×5 = 20, यानी 1% अंक बराबर 5। तो कुल पूर्णांक, तो प्यारे दोस्तों, जब प्रतिशत वाली बात हो तो हमको कुल पूर्णांक 100। तो कुल प्रतिशत कितना होता है? 100। तो इसमें 100 से हम गुणा कर देंगे। तो यानी वो 500 अंक का कुल पूर्णांक था। कितने अंक का था? 500 अंक। मजा आया। चलिए दूसरा प्रश्न। इतना ही सरल तरीका से सारे प्रश्न बताऊंगा। एक परीक्षा में विद्यार्थियों को ने 30% अंक प्राप्त किया। एक विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया? 30% किया और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। उसी परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी ने 42% अंक प्राप्त किए तथा न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त किए। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक कितना रहा? चलिए देखते हैं क्या पूर्णांक रहा। तो ये लीजिए, यानी ये इस बॉर्डर लाइन पर पास हो जाते हैं। इस बॉर्डर लाइन पे क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। तो देखिएगा, उसने कह रहा कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हुए। यानी उसने पास होने वाली लाइन में 30% अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि ये वाले 60 और मिल जाते तो उसे पास हो जाता। अब कह रहा इसी परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी ने 42% अंक प्राप्त किए। कितने? 42% अंक प्राप्त किए। 42% अंक प्राप्त किए, यहां पर लाइन है उसकी। 42% अंक प्राप्त किए और 24 न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त किए। यानी इस बॉर्डर लाइन से उसने 24 अंक अधिक प्राप्त किए। तो कहने का मतलब है यदि हमने 42% में से 24 घटा दें तो ये इस बॉर्डर लाइन पे आ जाएगा, यानी पास होने वाली लाइन पे आ जाएगा। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिएगा, तो यानी हम करेंगे क्या, इन प्रतिशतों का अंतर निकाल लेंगे। तो ये है 42 में से 30 जाएंगे तो 12। इन प्रतिशतों का अंतर कितना? 12। और इधर उसको कितने अंक चाहिए थे? 60 अंक चाहिए थे। और इधर उसने 24 अंक अधिक प्राप्त किए। यानी इन दोनों अंकों का अंतर 84 है। कितना है? 84। तो 12 × 7 = 84।
यानी 1% बराबर 7। तो कुल पूर्णांक यानी प्रतिशत वाले सवाल में कुल पूर्णांक होता है 100। तो 100% बराबर, तो 100 से इसमें गुणा करेंगे, 100 का गुणा जब 7 में करेंगे तो ये हमारा 7 से आ जाएगा। देखिए कितने मजेदार सवाल है। आया प्यारे दोस्तों समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। देखिए छात्रों, बहुत ही मजेदार सवाल है। एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित में और 19% दोनों विषयों में असफल हुए। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए? चलिए करते हैं सॉल्व। तो इसमें क्या है, इस प्रकार का जब सवाल हो तो करना है, देखो 58% अंग्रेजी में, 37% गणित में और 19% दोनों विषयों में असफल है, यानी असफल ही दे रखा है। तो ये लीजिए, यानी जो 58% ये अंग्रेजी है, अंग्रेजी इसमें असफल हुए, ये अंग्रेजी है। और गणित में 37% टोटल असफल हुए और दोनों में 19% असफल हुए। दोनों में कितने प्रतिशत असफल हुए? 19%। तो देखिए इसमें केवल केवल अंग्रेजी में असफल जो हुए वो है 37, यानी 39%। ये कैसे निकालेंगे? 58 में से 19 आपको घटा लेने हैं, तो 18 में से 9 गए तो 9, ये रह गए 4, 39%। अब इसमें से 37% क्या है? गणित में असफल हुए, जिसमें से 19% गणित में असफल हुए, यानी दोनों में असफल हुए। तो ये बचे 18, यानी कहने का मतलब ये है 18%, केवल 18% गणित में असफल हुए और केवल 39% अंग्रेजी में असफल हुए और 19% दोनों में असफल हुए। तो ये कुल मिला के आपके जो असफल होने वाले हैं 9 दूनी 18, 18 और 8 26, हाथ से लगी 2 और 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7, यानी टोटल 76% छात्र, टोटल कितने? 76% छात्र असफल हुए और कुल प्रतिशत होता है 100। कुल प्रतिशत कितना होता है? 100। तो ये आपके यानी 24, केवल 24% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषय में सफल हुए हैं। चलिए बच्चों अगला जानदार सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में एक परीक्षा हो रही है, एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% गणित में पास हुए। 65% गणित में पास हुए। यदि 27% दोनों में असफल हुए तो कुल सफल छात्रों का संख्या 2 से 48 हो तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? चलिए देखते हैं। देखो ये हमारा 70% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% जो छात्र हैं गणित में पास हुए और दोनों में असफल हुए 70, यानी 27% दोनों में असफल हुए। तो ऐसा कर लेते हैं, जब यहां असफल दिया है दोनों में और यहां दिया है सफल यानी पास, तो इनको भी आपको पास करना पड़ेगा। दोनों विषय में कितने पास हुए? तो टोटल होता है आपका 100 और 100 में से दोनों विषय में जो असफल हुए हैं वो 27। तो ये 73% छात्र जो आपके दोनों विषय में सफल हुए हैं, जो दोनों विषय। तो मेरे प्यारे दोस्तों 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र गणित में पास हुए। तो ये लीजिए, यानी ये होगा 135%, जिसमें से दोनों में पास होने वाले 73% हैं। इसे घटा लीजिए 2, यानी 62% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में अलग अलग पास हुए हैं और 73% दोनों।
यानी कुल मिला के, तो देखो दोस्तों इसमें से यानी 62% ऐसे छात्र हैं जो यानी गणित में पास हुए, और किस में पास हुए, अंग्रेजी में पास हुए, दोनों विषय में कुल पास हुए। ठीक है, तो 62% जो आपका है वो दे रखा 2 से 48 के बराबर, यानी कुल सफल छात्रों की संख्या 2 से 48 है। यानी जो आपके 62% है ये 2 से 48 के बराबर है। तो इसको हम इधर लाएंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, 1% रह जाएगा। 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, 4 बार ये कट गया। तो कुल छात्रों की संख्या यानी 100% पे निकालते हैं हर चीज को हम, तो 4 से इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका 4 से हो जाएगी, यानी कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 400। चलिए और देखते हैं मजेदार सवाल। किसी परीक्षा में 800 लड़कों और 400 लड़कियों ने भाग लिया और परीक्षा में 40% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है। उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों का प्रतिशत कितना, देखिएगा यदि दोनों के लिए बराबर प्रतिशत दिया हो 40% 40%, तो ओवरऑल में भी 40% पास होंगे। वैसे निकालना चाहें तो ये यानी जो 800 है, 800 का 40% लड़के पास हुए, तो जो ये परसेंट है इससे हम 2 जीरो काट देंगे, 8 चौका 32। इधर 400 लड़कियों में से भी 40% लड़कियां पास हुई, तो इस परसेंट से ये 2 जीरो, 4 चौका 16, यानी 320 लड़के और 160 लड़कियां, यानी कुल 480 लड़के लड़की दोनों उत्तीर्ण हुए। कितने में से हुए, 800 और 400 1200 में से हुई। कितने में से हुए, 1200 में। और हमको प्रतिशत में निकालना है कुल प्रतिशत, 100 से गुणा करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 चौका 48, यानी हमारे कुल 40% छात्र पास हुए। तो यहां से ध्यान रखना है यदि ओवरऑल दोनों में या दोनों तीनों में एक ही परसेंट दे रखा हो तो वही आंसर आता है। इसी प्रकार के मजेदार सवाल और अच्छे सवाल लेकर आता रहूंगा, और आप भी हमें प्यार दिखाते रहिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं, विदा लेते हैं। नमस्ते दोस्तों।